वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने एक फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की पहचान आदर्श जायसवाल निवासी ग्राम पटेरा थाना रौला जिला रीवा मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए फर्जी टीटी बनकर लोगों को चूना लगाने का काम कर रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रजौल नागर के नेतृत्व में उप निरीक्षक रावेंद्र कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल इसरार अहमद अंसारी, धर्मवीर कुमार गौड़, आरपीएफ के एएसआई राकेश सिंह और सीबीआई लखनऊ के हेड कांस्टेबल फूलचंद यादव ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एफओबी सीढ़ी के पास से अभियुक्त को पकड़ा है। के संबंध में उस महिला के भाई ने आरपीएफ पोस्ट में एक एप्लीकेशन दी थी और कल दिनांक 26/6/25 को भी वो आया था और एक दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति को भी ऐसे ही टिकट बनाया। जब उसने उसका पीएनआर चेक किया तो पीएनआर फर्जी था, जिसकी सूचना मिली। सूचना के आधार पर उसका वेरीफाई करवाया गया सीटीआई से, उसमें फर्जी निकला। उसके बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो बताया कि मार्च 2025 में उसने अपने गांव पटेरा, थाना अतरैला, जनपद रीवा मध्य प्रदेश से अपने गांव से एक साइबर कैफ़े से फर्जी ये आईडी बनवाया था, जिसके संबंध में वो टीटी बन करके ऐसे लोगों को ठग रहा था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 170/25 पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। काशी के प्रसिद्ध लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का शुभारंभ शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के साथ हुआ। इस अवसर पर समाज सेवा सोसाइटी वाराणसी महानगर ने मेले में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए एक मेला सहायता शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा, पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल और अपर पुलिस उपायुक्त टी श्री सरवन ने किया। अधिकारियों ने संस्था के पहल की सराहना की। आप लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें और मेले में चलते फिरते नजर आएं। एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। मोलवरी थाने पर तैनात दरोगा अभय नाथ तिवारी और हेड कांस्टेबल शक्ति यादव को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। दोनों पुलिसकर्मी मारपीट के एक मामले में पीड़ित को राहत दिलाने के नाम पर पैसों की डिमांड कर रहे थे। पीड़ित ने मड़ुआडी एसओ भरत उपाध्याय पर भी गंभीर आरोप लगाए। दरोगा और सिपाही की गिरफ्तारी के बाद महकमे में खलबली मची है। दारू की दुकान का मैनेजर निकला और उसने मुझे गाली गलौज के भाई बात करने लगा। मैंने कहा मैंने शटर नहीं पीटा है, तो उस बात पे गाली गलौज बढ़ गई तो बात हाथापाई पे आ गई। तो उसके 5 स्टाफ थे मिलकर हमसे भाई हाथापाई करने लगे। तो हम थे, फिर हम कहे अच्छा रात की बात है, ख़त्म हो गई। तो फिर उसके बाद वो लोग मुकदमा करा दिए। तो हमको अगले दिन 17 तारीख को पुलिस उठा के लेके मड़ुआडी थाने और ले जाके एसओ साहब के ऑफिस में। वहाँ एसओ साहब थे और 3 ये अभयनाथ तिवारी दरोगा थे और 3 सिपाही थे। तीनों सिपाही मिल के लगे हमको उसके सामने मारने के बाद फिर कहे कि क्यों गए थे ये वो। हमके सर आप कैमरा देखिए, मैं नहीं गया था। तो कहे लड़ाई झगड़ा तो किए हो ना, हम गाली दे रहा था, झगड़ा हुआ है और शटर भी हमने नहीं खोला। तो वही सब बात हो रही थी और हमको वहीं पे मार रहा था और जिसकी दुकान थी वो भी वहीं पे था, वो भी हमें मारा उनके अंदर एसओ साहब के ऑफिस के। फिर उसके बाद वहाँ घटना हुई। फिर उसके बाद हमारी तलाशी ले गई, जेब तलाशी। फिर एक बार तलाशी हो गई, फिर उसके बाद दोबारा तलाशी ले गई। मेरे जेब से गोली और बंदूक निकाल के रख दिया कि ये तुमको धारा लगाएंगे गोली और बंदूक को। हम कहा सर ये सब ऐसा मेरा कुछ नहीं है, आप पता कर लीजिए। हम बोले कुछ नहीं, तुम जाओगे जेल। वो बात हुई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई को मेरे बुलाएं। तो कह रहे ऐसा 35,000 रुपये 50,000 की डिमांड करने लगे। तो 35,000 पे बात हुई। तो 35,000 दे दो, इसका 151 में चालान कर देंगे, सुबह जाके जमानत करा लेना। तो बात हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे 35,000 दिला गया। तो इनसे पूछा गया कि सर आपको कुछ नहीं चाहिए? कहने हमसे नहीं मतलब है, तुम लोग दे के जाओ अपना जमानत करा लो। उसके बाद वो हो गई। तो फिर ये विवेचक साहब हम निकले जमानत के लिए। तो विवेचक कह रहे हैं कि अरे यार हमको भी कुछ दोगे? तो हमारे भाई साहब ने कहा सर 1,500 आप भी ले लीजिए। तो कह रहे कि हम विवेचक है, अधिकारी है, तुम हमको 1,500 में क्या दे रहे हैं? तो कहे कि तब साहब तो कह रहे जाओ बाद में बात करेंगे। तो फिर उसके बाद लेके जो पेपर होता है इनका लेके आने लगे। घर पे हमारे 3-4 बार आए, धमकी गाली गलौज दे रहे थे। कहे अभी तो मैं उससे लूट का मुकदमा लिखवाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ ये असलाह और बंदूक भी तुमको दिखा के तुमको भेजूंगा जेल, मुकदमे में मैं धारा बढ़ाऊंगा। और आज क्या घटना घटी? आज सर घटना ये घटी कि इन्होंने पैसे के लिए हमारे ऊपर 3 दिन से दबाव बना रहे थे। तो हम प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय में शुक्रवार को विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने काशीवासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान दशों समेत क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों को हटाया जाए, वीडीए पीजी कॉलेज पर भू माफियाओं के आरोप समेत कई मुद्दे सामने आए। विधायक ने कई समस्याओं को लेकर अफसरों से बाबत
इसका निस्तारण करने की बात कही। वहीं स्ट्रीट वेंडरों और डीएवी कॉलेज के मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। 11 उन्होंने यहाँ पीएमओ ऑफिस बात किया रहा, उन्होंने कहा कि आप लोग कल पीएमओ ऑफिस जाइए, आप लोग की सुनवाई वहाँ होगी। तो हम लोग पीएमओ ऑफिस आ जाए हैं और अपने क्षेत्र के विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जो हमारे संरक्षण भी हैं, संरक्षित हमको करते हैं और हमारे बारे में लगातार सोचते भी रहते हैं। उन्होंने हम मिलने के लिए हमसे वादा किया है और आज हम लोग उनसे मिलकर अपनी दर्द को बयां करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या हुआ आपके पास? हम लोग सर ये पिछले 10-15 दिन से हम लोग को एकदम हटा दिया गया है और एकदम दुकान लगने न दिया जा रहा है और बाद में ये धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप लोग बार बार अगर लगाएंगे तो 2 बार से ज्यादा अगर हम आपको पकड़ेंगे तो आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगा देंगे। सर हम लोग आप बताइए व्यवसाय कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कमाने खाने वाले हैं, अपनी मजदूरी करके जीविका चलाने वाले, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले हैं। लगाते हैं हम लोग दशाश्वमेध मेले में लगाते हैं सर। बरेका में आयोजित ग्रीष्मकालीन बास्केटबॉल शिविर का समापन शुक्रवार को बरेका बास्केटबॉल मैदान में किया गया। शिविर की शुरुआत 25 मई से हुई थी, जिसमें दर्जनों बच्चों ने बास्केटबॉल की तकनीकी और रणनीतिक बारीकियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित श्री धर्म संघ मठ परिसर में शुक्रवार को शास्त्र संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेरणा से स्थापित इस केंद्र का लोकार्पण महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। आयोजन में देश भर से विद्वान, सन्यासी, शोधकर्ता और संस्कृति प्रेमी शामिल हुए। ये केंद्र भारतीय शास्त्रीय ज्ञान, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमारे पुराने ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, ये देश को हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक जो और वेदों का जो पूर्व इतिहास है हमारा, उसे डिजिटाइज करके अभी प्राचीन ग्रंथ और वेद जो आज देखे आपने कि इस धरोहर को यहाँ पर बचाना है, संरक्षित करना है और उनको डिजिटाइज करके ये हमारी नई पीढ़ी है, हमारे देशवासी है, इनको अवगत कराना। इसके ग्रंथ में से, वेदों में से जो ज्ञान प्राप्त होगा, इससे देश का उद्धार होगा। और मैं एक ही कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये विश्व गुरु बनाना, इसमें ये शास्त्र संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र हमारे प्राचीन वेद और प्राचीन ग्रंथों का बहुत बड़ा मूल्य होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसीलिए ये शुरुआत आज भारत में ये पहला शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देता हूँ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने आपातकाल को लेकर मीडिया से बात की। इमरजेंसी को संविधान की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लागू करना संविधान की हत्या करने जैसा था। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सिगरा स्थित शहीद उद्यान में आपातकाल पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान मार्मिक तस्वीरों को देखकर यादों में खो गए। फैलाया गया आत्मवत सर्वभूतेषु, यह भारत का मूल भाव है। वसुदैव कुटुंबकम, ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए हमको इस मूल भाव का आदर करना चाहिए। फिर सभा जो कर रही है अखिलेश यादव कर रहे हैं, आपने पूछ लिया, कर रहे हैं, तो आप इसका आप रुख क्या है भाजपा का? एक सवाल है, जीरो बजट फॉर्मिंग को लेकर क्या अपडेट है? अब तक कितना कृषि जीरो बजट फॉर्मिंग? आज आपातकाल तक सीमित रखें इसको, क्योंकि आप आपको पूछना है तो मैं शाम तक हूँ, अलग पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वाराणसी सर्किट हाउस सभागार में सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों को विकसित कृषि संकल्प अभियान को आगे बढ़ने और किसानों के साथ संवाद को तीव्र गति से निर्देश दिया। उन्होंने देश भर में चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान की सफलता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ उसकी गुणवत्ता तथा किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने में मददगार बने। धर्म की नगरी काशी एक बार फिर आस्था, भक्ति और परंपरा के अनुपम संगम की साक्षी बनी। शुक्रवार की सुबह भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा गुरुवार की भोर में मंगला आरती के बाद रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। वाराणसी में ये ऐतिहासिक रथ यात्रा परंपरा पिछले करीब 200 वर्षों से निभाई जा रही है और इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इसमें भाग लिया। इसी क्रम में रथ यात्रा मेले की शुरुआत वाराणसी के ऐतिहासिक रथ यात्रा चौराहे से हुई।
इसके पश्चात जयकारों के बीच भक्तों ने रथ खींचना शुरू किया और यात्रा का शुभारंभ हुआ। और आप यकीन मानिए, आप जो भी इस दरबार में मांगेंगे वो अवश्य पूरा होता है। और अपने सभी भक्तों का भगवान ध्यान रखते हैं। हम सभी पूरे वर्ष इनका इंतजार करते हैं। और आज से 3 दिवसीय मेला जो वाराणसी का शुरू होता है, ये पूरे भारत में संभवतः जगन्नाथ जी पुरी के बाद ये दूसरा वाराणसी स्थान है जिसका इतना साक्षात प्रमाण है, जिसमें ईश्वर आपको साक्षात महसूस होंगे हर स्थिति में। हर तरह से हम सभी पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। आज वो पावन दिन आता है कि जिसमें हम लोग दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। एक अलग प्रकार का भोग लगता है, वो प्रसाद को साल में एक बार, क्या खास होता है वो प्रसाद? जी, वो पहले तो हमारे भगवान जी बीमार होते हैं, उनको काढ़ा चढ़ता है, परवल के सारी चीज़ें बनती हैं, उसी को चढ़ाया जाता है। हम सभी इंतजार कर रहे होते भगवान का। और नान खटाई जो होता है, मिठाई यहाँ के। आज क्या क्या होगा? आज पूरा भगवान का आज से भोग प्रसाद शुरू हो गया। अब पूजा पाठ के बाद से फिर श्रद्धालु अपना पूजा पाठ करेंगे। 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद भगवान जी अपने दरबार फिर वापस चले जाते हैं। बेनी राम बगीचे में आए, रात्रि में विश्राम किए, भोर में उनको रथ पर सवार किया गया और रथ खींचा गया, आरती हुई और 56 प्रकार का भोग उनको आज ग्रहण किया जाए। रथ पर सवार और रथ को खींचने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 12 बजे हो दोपहर का, आरती सुबह प्रातः काल हो गई, शाम को संध्या आरती 8 बजे, रात्रि में शयन आरती। परंपरा ये वर्तमान जब से इस मंदिर की यहाँ स्थापना हुई और जब से ये मेला प्रारंभ हुआ, तभी मान्यताएं यही है कि रथ पर आरूढ़ जगन्नाथ जी और सुभद्रा बलभद्र को आषाढ़ द्विज को दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण